जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष के अंदर कितना शुक्राणु होना चाहिए ताकि महिला जल्दी से प्रेग्नेंट हो सके। तो सबसे पहले हम थोड़ा शुक्राणु के विषय में समझते हैं। आखिर ये शुक्राणु क्या होता है, ये कैसे एक संतान का उत्पत्ति करवाता है। तो सबसे पहला चीज़ समझिए, शुक्राणु क्या होता है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है भैया, तो हमारे जीवन में होने वाली जो प्रक्रिया है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो शुक्राणु निभाता है। अब काहे निभाता है, क्योंकि क्या होता है, यही जनन करवाता है। अगर शुक्राणु नहीं रहेगा तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकता है। आदमी क्या कहता है, ये हमारा घर है, ये हमारा खेत है, ये हमारा परिवार है, लेकिन आप कहाँ से आए हैं, तो शुक्राणु के माध्यम से। यानी आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया है, तो शुक्राणु निभाया है। अगर शुक्राणु नहीं रहेगा तो किसी भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकता है। लेकिन ये किसके अंदर बनता है, उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं मेल जननांग बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, तो टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, ये शुक्राणु बनता है। अब ये बाहर कैसे आता है समझिए, ये होता है मूत्र नली। क्या होता है, मूत्र नली होता है। इसे हम बोलते हैं शिश्न का मुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिश्न का मुंड बोलते हैं। आप क्या करते हैं, चाहे संभोग करते हैं, चाहे मास्टरबेशन करते हैं ना, तब इस नली के माध्यम से क्या होता है, ये शुक्राणु क्या होता है, ये बाहर आता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको बड़ा मजाक बना लेते हैं। एक दिन में 2 बार 3 बार क्या करते हैं, मास्टरबेशन करके इसको गिरा देते हैं। लेकिन 40 किलो अन्न यानी 1 महीने का अन्न जब आप खाते हैं तब जाके क्या होता है, तो 5 ग्राम 10 ग्राम क्या होता है, तो ये वीर्य का निर्माण होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं भैया, एक बार मास्टरबेशन करते हैं तो 5 ml 4 ml क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। अब आप बताइए 40 किलो अन्न जब खाते हैं तब क्या होता है, तो 5 से 10 ग्राम क्या होता है, आपके अंदर वीर्य बनता है। लेकिन आप क्या करते हैं, 1 महीने में अगर 10 बार 20 बार करते हैं तो कितने अपने शरीर का क्या करते हैं, हम नाश कर देते हैं। तो सबसे महत्व क्या होता है, ये शुक्राणु होता है। अगर इसका कमी हो जाएगा ना तो आपको ऐसा बीमारी हो जाएगा कि डॉक्टर भी आपको पता लगा के नहीं बता पाएगा कि इसको कौन सा बीमारी हुआ। इसके अंदर क्या होते हैं, सारे पोषक तत्व, तो सारे विटामिन किसके अंदर होते हैं, तो शुक्राणु के अंदर ही पाए जाते हैं। लेकिन जब इसका कमी हो जाएगा ना तो आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। और जब आपके पास कोई संतान नहीं रहेगा तो धन दौलत क्या हो जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। समझ में आ गया। तो कितना शुक्राणु रहने पे संतान का उत्पत्ति होता है उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये शुक्राणु जाता कहाँ है, तो जैसे मेल और फीमेल क्या करते हैं, संभोग करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, तो योनि बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, तो शुक्राणु को छोड़ा जाता है। ये शुक्राणु कहाँ जाता है, तो ओवरी के अंदर जो अंडा बनता है उससे मिलता है और एक संतान का उत्पत्ति कर देता है। लेकिन कितना होना चाहिए उसके विषय में समझते हैं। प्रति मिलीलीटर में 15 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए और कम से कम 50 से 60% जो शुक्राणु होने चाहिए ये ठीक ठाक होने चाहिए। लेकिन पता चलेगा कि 100% आपके अंदर शुक्राणु जाता है और सब के सब जब मर लाएगा भैया तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकता है। उसमें से कम 50 से 60% शुक्राणु मजबूत होना चाहिए। अब आप बताइए प्रति मिलीलीटर में, यानी 1 मिलीलीटर में 15 मिलियन शुक्राणु तो होना ही चाहिए। अगर 15 मिलियन शुक्राणु से कम है तो आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अब 15 मिलियन में कितना होगा, तो 1 करोड़ 50 लाख शुक्राणु क्या होते हैं, तो 15 मिलियन में हो जाते हैं। अब इतना अगर शुक्राणु है तब तो भैया ठीक है, लेकिन जब इससे कम हो जाएगा ना तो आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। लेकिन अगर 15 मिलियन है लेकिन एकदम मजबूत होने चाहिए, उसमें से कम 50 से 60% जो शुक्राणु होते हैं सब कुछ ठीक होना चाहिए। यानी ये हो गया शुक्राणु। अगर ये मुंड है, ये हो गया इसका पूंछ हो गया, जिसमें क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अब आप बताइए शुक्राणु आपके अंदर से पूरा चला गया लेकिन सब ससुरा मरल रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा। बहुत शुक्राणु क्या होते हैं, तो खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आपके अंदर कम से कम 50 से 60% शुक्राणु ठीक होना चाहिए, मुंड भी ठीक होना चाहिए और पूंछ भी। जैसे मान लीजिए ये हो गया शुक्राणु का मुंड। अब शुक्राणु का मुंड है लेकिन इसके अंदर पूंछ नहीं है। अब जब पूंछ नहीं है तो शुक्राणु कैसे तैरेगा, ये नहीं तैर पाएगा। जैसे मछली का पंख काट दीजिएगा तो मछली पानी में नहीं तैर सकती है, उसी तरह से ये पूंछ नहीं रहेगा तो ये बेचारा नहीं तैर सकता। चाहे मान लीजिए अगर पूंछ है मुंड नहीं है तब वो किसी काम का नहीं होता है। यानी पूर्ण रूप से इसका बनावट क्या होना चाहिए, तो ठीक होना चाहिए।
पूर्ण रूप से इसका बनावट ठीक रहेगा, मुंड भी ठीक रहेगा और पूँछ भी ठीक रहेगा, तब क्या होता है आसानी से गर्भधारण हो जाता है। लेकिन गर्भधारण के लिए कितना शुक्राणु होना चाहिए समझिएगा। केवल एक शुक्राणु क्या करता है तो प्रेग्नेंट करता है। निकलते हैं कितने समझिए। बहुत लोगों में क्या होता है भैया तो 300 मिलियन तक क्या होते हैं शुक्राणु होते हैं, यानी 200 मिलियन 300 मिलियन 100 मिलियन क्या होते हैं तो शुक्राणु होते हैं। लेकिन अगर 300 मिलियन शुक्राणु नहीं भी है तभी कितना होना चाहिए तो 15 मिलियन। लेकिन पूर्ण रूप से इसका बनावट ठीक होना चाहिए। अब आप बताइए 150 लाख यानी 1,50,00,000 अगर शुक्राणु भैया आपके अंदर पूर्ण रूप से ठीक रहेंगे तभी क्या होगा गर्भधारण होगा। लेकिन अगर 1 करोड़ यानी 1,50,00,000 शुक्राणु रहते हैं उसमें से केवल एक ही शुक्राणु क्या करता है तो संतान का उत्पत्ति करवाता है। ये बहुत बेचारा मार झगड़ा लड़ाई क्या करता है सबसे करता है, तब जाके क्या होता है ये गर्भाशय तक पहुंच पाता है और अंडे से क्या होता है मिल पाता है। अब एक अंडे के पीछे लाखों क्या होते हैं शुक्राणु होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया अंडा, अब इस अंडे के आसपास क्या होते हैं तो सारे क्या होते हैं शुक्राणु ही होते हैं। अगर मान लीजिए 1 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं तो कम से कम भैया 40 लाख शुक्राणु अगर जीवित रहेंगे तो सब क्या होते हैं यहाँ तक पहुँच पाते हैं। सब लोग क्या करते हैं अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन एक ही शुक्राणु क्या होता है इस अंडे के अंदर प्रवेश कर पाता है और जैसे अंडे के अंदर प्रवेश करता है तब यही शुक्राणु क्या करता है आगे चल के संतान का उत्पत्ति करता है। अब आप बताइए 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ लोगों से लड़ के क्या होता है एक आदमी का शरीर बनता है। लेकिन आदमी अपने शरीर का सुरक्षा खुद नहीं कर पाता है। क्या करता है दारू पिएगा इधर उधर घूमेगा, कहेगा हमारा जीवन तो पूरा व्यर्थ है। अब आप बताइए कई करोड़ों लोगों से क्या होते हैं आप लड़के इस धरती पे आते हैं, लेकिन आपको जो दिमाग होता है पता नहीं क्या होता है, ससुरा घुटना में होता है कि सर में होता है। लोग क्या करते हैं अपने जीवन को बहुत ही छोटा मान लेते हैं। आपको खुद सोचिए कि कितने लोगों से आगे चल के आप धरती पे पैदा होते हैं। अब समझिए 300 200 100 मिलियन शुक्राणु में से केवल एक ही शुक्राणु क्या करता है यहाँ तक पहुँच पाता है और एक संतान का उत्पत्ति कर पाता है। समझ में क्या यानी कहने का मतलब क्या है एक ही शुक्राणु क्या करता है महिला को प्रेग्नेंट कर देता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।